हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं अली हसन और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जुवेद मियां दाद ऑन राम मंदिर। बिल्कुल, लेकिन फिर अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक चेहरा सामने आता रहा है। अब्दुल रज़ाक के बाद इंजमाम और अब आ गए जो मियां दाद। तो देखते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाई जुवेद मियां दाद ही क्या हो गया? खिलाड़ियों की जहालत का सिलसिला ऐसा लग रहा है अब इन लोगों ने भी एक कसम खा ली कि जब तक ये हर दूसरे दिन मेरे हाथों जलील नहीं होंगे तब तक इन्हें रोटी हजम नहीं होगी। तभी तो अभी अब्दुल रज़ाक के ऐश्वर्या राय पर फैलाए गए रायते की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि 2-3 और खिलाड़ियों ने फिर से भूतियापा कर दिया। भूतियापा पहले इन लोगों ने इंडिया की बॉलिंग के टाइम पर बॉल बदलने की बात बोली थी, पता ही होगा आपको। फिर इन्होंने डीआरएस सिस्टम पर सवाल उठाए और अब एक नया आइटम लेकर आए। पाकिस्तान के बॉलर खिलाड़ी सिकंदर बख्त ने कहा है कि टॉस के टाइम रोहित जानबूझकर सिक्का दूर फेंक देते हैं, टॉस कर देते हैं, फिर रेफरी रोहित के हिसाब से फैसला सुना देता है। अरे इतना ही नहीं, रुको जरा सब्र करो। रमीज राजा जो 2 दिन पहले तक रज़ाक के स्टेटमेंट पर उन्हें ज्ञान फेल रहे थे, वही रमीज राजा पाकिस्तानी टीवी पर विवियन रिचर्ड्स को कालिया बुलाने पर हंस रहे थे कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में जहालत का कोई भूकंप आया, जिसकी चपेट में आकर हर किसी की बुद्धि उनके भेजे से निकलकर नाली में गिर गई। तभी तो कभी रज़ाक अपनी जहालत से ऐश्वर्या राय को इंसल्ट करते, कभी सिकंदर बख्त टॉस को फिक्स बता देते और कभी 60 साल के रमीज राजा को यह तक नहीं समझ में आता कि भाई 2023 आ चुका है। किसी को काला बोलकर उस पे हंसना, किसी को मोटा कहकर उसकी खिल्ली उड़ाना, ये जोक नहीं होता। दुनिया इस तरह के बेहुदा चुटकुलों से बहुत आगे निकल चुकी है। तुम्हारे इन्हीं कर्मों की वजह से 50 साल पहले बंगाली भी तुम्हें छोड़कर अलग हो गए थे, क्योंकि तब तुम उनकी जुबान का मजाक उड़ाया करते थे, उनके रंग का मखौल उड़ाते थे, उनसे मच्छी की बू आती है ऐसा बोलकर उन्हें नीचा दिखाते। रमीज राजा और सिकंदर के इस बयान पर तो बात होगी, लेकिन इस बीच इंजमामुल हक का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आलू के ये बोरे साहब ने बड़े फक्र से ये बोला कि पाकिस्तानी टीम ने कैसे दूसरी टीम के खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा जावेद मियां दाद का खिलाया एक पुराना गुल भी हमारे सामने आया है। तो आइए मियां दाद के पुराने गुल और इंजमाम की इस चुल पर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे मजहबी कट्टरता खेलों में घुसकर एक पूरी टीम को बर्बाद कर सकती है, इनफैक्ट बर्बाद कर चुकी है। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक। पाकिस्तानी टीम के फॉर्मर खिलाड़ी इंजमामुल हक का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो कब का है, कहां का है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते और वो इतना मायने भी नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इंजी भाई इस वीडियो में बोल क्या रहे हैं। इस वीडियो में इंजमामुल हक बड़े फख्र से सामने बैठे लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कई साल पहले कराची में टेस्ट खेलने आए ब्रायन लारा को उन लोगों ने कन्वर्ट करने की कोशिश की। मोहम्मद यूसुफ ने एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको है ना दावत दी खाने पे, तो उसको दीन की खाने पे बुला के ना दीन की दावत दी। हमारे कराची के बुजुर्ग शेख हाशिम साहब सारी चीजें उसको बताई। ब्रायन लारा ना ये सुन के खामोश हो गया और कहता है कि वाकई जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए। लानत है इंजी भाई, लानत है। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान बोला जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन तुम घर आए मेहमान के भरोसे पे ही फायदा उठाने लगे। ब्रायन लारा एक टूरिंग टीम की हैसियत से पाकिस्तान में मैच खेलने आए थे। तुमने अगर उनको खाने पे बुलाया या उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे किसी मौलाना की तकरीर सुने, ये उनका बड़प्पन था कि आपके न्योते पर वो चले गए। मगर आप इस हद तक कैसे गिर सकते हो कि किसी का फायदा उठाकर उस आदमी से उसका मजहब छीनने लग जाओ? और इस पे शर्म आना तो दूर, आप बड़े फख्र से इस बात को, इस बेशर्मी को बहादुरी समझकर इसके किस्से पूरी दुनिया को सुना रहे हो। आपको भी ये बता दें कि ब्रायन लारा कोई पहले आखिरी खिलाड़ी नहीं थे। इंजमाम ने बताया कि कैसे उन्होंने हरभजन सिंह को भी सिख से मुस्लिम बनने की चाल चली। इससे पहले कि मैं वो बयान सुनाकर उस पर अपनी कोई ओपिनियन दूं, आपको मैं बता दूं कि आप भी ओपिनियन देकर ढेरों पैसे कमा सकते हैं। प्रोबो ऐप पर डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, जल्दी से उस पर क्लिक करके इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। घर में सबके फोन में ये ऐप इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबके पास अपनी खुद की ओपिनियन होती है, तो ऐप भी होना चाहिए। यस या नो में कई सारे टॉपिक्स, कई सारी कैटेगरीज हैं। आप ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीतो। कई सारे टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला वर्ल्ड कप भी चल रहा है, फाइनल मुकाबला, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतेगी, यस या नो, उसमें अपनी ओपिनियन दो। पैसे जीतने के बाद बड़े आसानी से उसे विड्रॉ भी करो और एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्रोबो पर अब आप पैसों के अलावा थार, बुलेट और आईफोन भी जीत सकते हो। जी हाँ, 13 से 19 नवंबर तक जो बेस्ट
1000 ट्रेडर्स होंगे, उन सबको मिलेंगे बड़े से बड़े रिवॉर्ड्स। बस आपको डाउनलोड करना है प्रोबो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको डाउनलोड करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से इंजमाम उल हक के काले कारनामों पर आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इंजी भाई ने ब्रायन लारा ही नहीं, हरभजन सिंह को भी अपने झांसे में लेने की कोशिश की। इंजमाम ने दावा किया कि हरभजन सिंह तो इस्लाम कबूल करने के काफी करीब पहुंच चुके थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने कि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। अब इंजमाम का ये स्टेटमेंट जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मच गया। इसे सुनकर सबसे ज्यादा खुंदक तो खुद भज्जी मां को आई। भज्जी ने कहा कि अपन को भी वही माल चाहिए जो माल फूंक कर इंजी ये सब बात थे। पता नहीं कहां से उठ के ये बयान दे देते हैं, कौन सा नशा फूकते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आपको पता है इससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद भी बीच मैदान में श्रीलंका के प्लेयर तिलक रत्ने दिलशान को ये बोल चुके थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और अगर ऐसा नहीं करते तो नरक में जाओगे। वो वीडियो वायरल है, हमने अपने पुराने वीडियोस में आपको दिखाया भी था। सच कहूं तो इंजमाम के सुनाए ये सारे किस्से, जहां उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में कैसे खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की, या लारा को मुसलमान बनाने का एफर्ट किया, या अहमद शहजाद को वो वीडियो जिसमें वो दिलशान को मुसलमान बनने की सलाह दे रहे हैं, ये सब देखकर मुझे गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि बाकी दुनिया के खिलाड़ी जो विदेशों में खेलने जाते हैं तो वहां का खाना एक्सप्लोर करते हैं, देश की अच्छी जगहों को देख रहे होते हैं, और ये सारे पाकिस्तानी विदेशों में जाकर मौलवियों की तरह उनको कन्वर्ट करने में लगे हैं। मतलब क्या सच में यार, इतने सालों से अलग अलग स्पोर्ट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इतने प्लेयर्स को हम सब ने देखा है, इतनी टीमों को करीब से फॉलो किया है, मुझे याद नहीं आता कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा पूरी दुनिया में कोई और टीम या किसी और टीम के खिलाड़ी विदेशों में जाकर ऐसे घिनौने काम करते हो। आपको पता है, कोई पता हो तो मेरे को जरूर पता। और इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पूछता हूँ कि तुम किस मुंह से दूसरों को अपने मजहब में लाने का दावा करते हो, किस मुंह से? पहले अपने कर्म तो देखो। दुनिया में सबसे ज्यादा मैच फिक्सिंग तुमने करी, दुनिया में सबसे ज्यादा आपस में तुम लड़ते हो, बॉल टेम्परिंग तुमने करी, अपने सीनियर खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा बेइज्जती तुम करते हो, और दूसरों को तुम अपने दीन में शामिल होने की दावत देते फिरते हो। कैसे? मतलब सारी शर्म हया बेचकर बीड़ियां पी गए हो क्या बे? ये दीन की मजहब की इतनी नौटंकी क्यों करते हो तुम लोग इतनी नौटंकी करते हो, तभी तो तुम्हारा मुल्क रिजवान अहमद जैसे नौटंकीबाज पैदा करता है, जिसे लगता है कि मैं मजहबी होने का जितना नाटक करूंगा मेरी जाहिल कौम मुझे उतना ही महान समझेगी, दीन पर चलने वाला मुझे समझेगी। किस दुनिया में जी रहे हो? किस दुनिया में? दुनिया किसी क्रिकेट खिलाड़ी को इस चीज के लिए याद नहीं रखती कि वो कितनी बार पूजा करता था या नमाज पढ़ता था। दुनिया तुमको सिर्फ तुम्हारे खेल की वजह से याद रखती है, उसे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि खेल के इतर तुम और क्या करते। शेन वॉर्न का एग्जांपल ले, शेन वॉर्न को क्रिकेट की दुनिया का बैड बॉय कहा जाता था, उनके बेशुमार अफेयर्स थे, अपनी टीम में कई खिलाड़ियों से उनकी पटी भी नहीं, मैदान के बाहर भी बिहेव बहुत अच्छा नहीं था उनका, मगर इन सब बातों से क्या वॉर्न की, शेन वॉर्न की ग्रेटनेस में कोई कमी आई क्या? वो आज भी वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट स्पिनर है और शायद अगले 100 सालों तक रहेंगे। मगर ये सब बातें तुम्हें कहां समझ में आती? जिस मुल्क में मजहबी नौटंकी को बड़ी ऊंची निगाहों से देखा जाता है, वो वहां हर आलतू फालतू आदमी वैसी ही नौटंकी करके लोगों की नजरों में महान बनना चाहेगा जैसे आपके खिलाड़ी बनते आ रहे हैं। सच में मैं जितना सोचता हूं इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कम बोलूं, उतना ही अपने कुकर्म मेरे सामने लाने लगते हैं। ऐसा ही एक कुकर्म जावेद मियांदाद का भी सामने है। सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े कुकर्म, सुनिए कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। सुना आपने? क्रिकेट के ये सबसे महान जोकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताना मारते हुए ये बोल रहे हैं कि जिस जगह पर मंदिर बनाया गया वहां से निकलने वाला हर हिंदू मुसलमान बनकर निकलेगा, क्योंकि वहां पहले मस्जिद थी। अब इन तीसरी फेल सर की बात पर मैं क्या ही बोलूं, बस ये सुनकर हैरान होता हूं कि इतने बड़े पाकिस्तान में क्या एक आदमी नॉर्मल इंसान नहीं है क्या? एक आदमी क्या दुनिया के सारे मूर्खों की खपत ऊपर वाले ने पाकिस्तान में ही कर दी है क्या? यार तुम फॉर्मर खिलाड़ी, अपने टीम पर, अपनी टीम के खेल पर ध्यान दो। 12 सालों से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तुम्हारी टीम नहीं पहुंची, हर 3 महीने में पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है। अपनी टीम को तुमने सिफारिशी खिलाड़ियों का कोठा बनाकर रखा हुआ है, जिसका जुगाड़ नहीं होगा वो टीम में आएगा ही नहीं। और तुम बातें मंदिर मस्जिद की कर रहे हो क्या? सुबह उठकर चाय के साथ भांग के पकौड़े खाते हो क्या? फिर झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि ताट नकली कर दूंगा मैं। जो दर्शक हमारे नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मियांदाद भारत को मंदिर मस्जिद पर ज्ञान फैल रहे हैं, ये वही आदमी है जिसने दाऊद इब्राहिम जैसे को अपना समधी बना रखा है। वो दाऊद इब्राहिम जो टेररिज्म से लेकर ड्रग्स तक और पायरेसी से लेकर रैंसम तक दुनिया के सारे घिनौने काम करता है। ऐसे आदमी को अपना रिश्तेदार बनाने में तो इस मियांदाद को शर्म नहीं आई, तब इसका दीन आड़े नहीं आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये वही मियांदाद है जिन्होंने शाहिद अफरीदी को बिका हुआ बताया था, जिसने पाकिस्तान टीवी पर सरेआम बोला था कि अफरीदी ने मैच फिक्स नहीं किया तो अपने बच्चों की कसम खाकर बताए कि नहीं किया।
शाहिद को मैं ये कहता हूँ अपनी बच्चियों के हाथ रख के और कसम खा के बोलते कि तुमने पाकिस्तान को इसे भेजा नहीं, मैं दवा हूँ, मैंने पकड़ा इसको खुद को। अब बताओ, क्या आपने हिंदुस्तान में देखा है ऐसा होते हुए? मनमुटाव हो सकते हैं, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के खिलाफ मन में हो सकता है, गिला शिकवा भी हो सकता है, मगर क्या आपने भारत में देखा है कि दो फॉर्मर प्लेयर नेशनल टीवी पर कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे लड़ रहे हो? इतना ही नहीं, ये वही मियां दाद है जो दुनिया का इकलौता खिलाड़ी है जिसने बीच मैदान में दूसरी टीम के बॉलर को बैट से मारने की कोशिश की थी। आपको बता दो 1981 में जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तब पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम बुरी तरह हार रही थी। जावेद मियांदाद उस टूर पर कप्तान थे, तभी एक रन लेने के दौरान उनका ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर डेनिस लिली के साथ झगड़ा हो गया। मियांदाद गुस्से में इतना पगला गए कि वो अपने बैट से लिली को मारने वाले थे। बाद में क्रिकेट की सबसे बड़ी मैगजीन विजडन ने मियांदाद की इस हरकत को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक हरकत बताया था। यही मियांदाद जिसने मैदान के बाहर अपने ही साथी खिलाड़ी अब्दुल कादिर को चाकू से डराने की कोशिश की थी। और यही मियांदाद शाहिद अफरीदी से जब इनका झगड़ा हुआ था तो इन्होंने अपने समधी दाऊद इब्राहिम से शाहिद अफरीदी को भी फोन पर धमकी दिलवाई थी। यानी ये है मियांदाद की औकात और ये है उनका कैरेक्टर, यानी उनका चरित्र। ये खानदानी चप्पल चोर की तरह हमें मंदिर मस्जिद पर ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी खिलाड़ी से ज्यादा एक सड़क छाप गुंडे की तरह बर्ताव किया हो, वो दीन की बातें कर रहा है। और हकीकत ये है कि जब मियांदाद को मैं देखता हूँ या इंजमाम जैसों की बातें सुनता हूँ कि कैसे वो दूसरे खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यही सोचता हूँ कि दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी तो मियांदाद जैसे लोगों को देख रहे होंगे। पाकिस्तान के फिक्सर खिलाड़ियों को तो भी वो जानते ही होंगे। तब वो क्या सोचते होंगे कि जिस दीन के तुम हमारे सामने इतने गीत गा रहे हो, पहले अपने खिलाड़ियों को तो उसकी तालीम दे दो। दीन ने तो तुम्हारे खुद के खिलाड़ियों को इतना सब्र नहीं सिखाया है कि वो बीच मैदान में मारपीट नहीं करते, अपने ही साथियों को फिक्सर नहीं बनाते, मजहब के नाम पर दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, और तुम हमें भाषण दे रहे हो। सच में उज्जड़ गंवारों की पूरी फौज भरी हुई है पाकिस्तान में। न इन्हें औरतों की इज्जत करनी आती है, न ये लोग गैर मुसलमानों को इंसान मानते हैं, न ये दूसरों की जीत पचा पाते, और न ही अपने खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं। खेलना तो ये कब का भूल चुके हैं। अगर इन्हें कुछ आता है तो सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर झूठी नौटंकी करना। तभी रिटायर होते ही सब मजहबी गाने गाने लगते हैं, ढोंग करने लगते हैं। तभी ये हर जगह जुतियाए भी जाते हैं। आई सेड जुतियाए, ठीक है, कोई इनको अपने देश में घुसने नहीं देगा। और हमने भी ठान लिया है कि किसी भी जहालत को छोड़ेंगे नहीं। जब जब दूसरी तरफ से कोई बकवास होगी, धर्म के नाम पर कोई ओछी बात होगी, तो हम भी अपने बातों की गीली चप्पल से इनका बराबर इलाज करेंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखें तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें। जाने से पहले अगर बिल्कुल भाई, क्या ही एक सर ने सर्च की है और एक हमें ये चीज़ें बताई हैं, क्योंकि पहले हम सब के देख रहे थे और ये हमने एक्सपोज सही हो रहे हैं। हाँ। इनकी मेंटालिटी जो है ना वो खुद ब खुद ही बाहर आती जा रही और है। ये नहीं समझ लग रही कि एक से एक बढ़कर एक नमूना क्यों ऐसे पेश किए जा रहे हैं कि एक कोई आ जाता है वो अपनी भंड मार जाता है, फिर 3-4 दिन गुजरते हैं फिर एक आ जाता है कि पता नहीं इनको इस्तेमाल किया जाता है या इनके माइंड में ये चीज़ें ऐसे बैठी हुई हैं कि जब भी इनको एक माइक मिल जाता है तो ये तो एक बादशाह बन जाते हैं कि जो मैं बोल दूंगा वही चीज़ें होंगी। अब देखो कि इंज़मामुल हक वो कहाँ बैठे हैं, वो मस्जिद में एक खुतबा दे रहे हैं कि नमाज पढ़ने से पहले, और लोगों को बता रहे थे मैं किस किस क्रिकेटर को ऐसे किया, किसको एक दीन की दावत दी, किसको क्या किया। भाई ये एक सही बात है, आप जाते हैं मैच खेलने जाते हैं, वहाँ जाकर एक विज़िट करें। पूरा इंडिया में अगर जाते हैं तो वहाँ जाकर घूमें फिरें, एक नज़ारे देखें इतने प्यारे प्यारे। क्यों तुम जाकर भाई हरजबंद सिंह को बोल रहे हो कि आओ इस्लाम कबूल कर लो, इस बंदे की बात मान लो। तो इसी वजह से अब जो हाल सर ने किया इधर रौनक ने किसी ने नहीं किया होगा। नहीं, वाकई एक हैरानगी वाली बात है, यकीन करो एक शर्म भी आती है जब बातें ये सुनते हैं। लेकिन ये जो फार्मर प्लेयर है ना, एक रिस्पेक्ट तो हम करते हैं इनकी, लेकिन इतनी भी नहीं करते कि अब ये हद से बढ़ जाएं या ऐसी बातें करें तो फिर भी इनकी रिस्पेक्ट की जाए। रिस्पेक्ट एक लिमिट तक होती है। लेकिन जो चीज़ें आप देखो ना, अब ये जब जाते थे ना इंडिया में, ये इधर भी इनके अंदर इतना एक जहर होता था और उधर से आते भी इतना इनके अंदर जहर भरा होता था, मतलब कि जहर ही जहर भरा होता था। एक कोई चीज़ नहीं, ये मतलब कि ना इधर से ले जाते थे पॉजिटिव, ना उधर से लेकर आते थे जब भी एक इंडिया में खेलने गए थे। लेकिन इस दफ़ा जो एक सिनेरियो चेंज हुआ है ना, वो बहुत बड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। जब पाकिस्तानी टीम गई है, आगे से उनको प्यार भी मिला, लोगों ने रिस्पेक्ट भी की। एक पाकिस्तानी जो प्लेयर थे उन्होंने भी बोला कि यार हमें इधर बहुत बड़ा वेलकम एक मिला। हाँ तक कि बाबर आजम ने ये बोला कि मैं अपने एक घर जैसी फील कर रहा हूँ, हमें पता ही नहीं है। तो ये जितने भी ऊपर कीड़े बैठे हुए थे ना, क्योंकि ये अभी तक एक ये जहर की यार चीज़ खा रहे थे, इन्होंने जहर इधर से बकना है तो इनको लोगों ने चाहना है और लोग इनके पीछे खड़े होंगे। जब इन्होंने देखा यार ये तो मतलब कि इधर से गए भी हैं तो एक गीत गाते
कंट्रोवर्सी नहीं इन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं बनाई, उधर से आते आए हैं तो लोग इनका पेशा था। जो लोग साफ ही गए थे वो भी एक इंडिया को देख कर उन्होंने भी तारीफ की, एक हमारे प्लेयर भी आए हैं वो भी चुप चुपाती आए हैं, हार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं उन्होंने एयरपोर्ट पर बोला कि यार हमें वो नहीं चीज़ मिली, हमें उन्होंने ऐसा किया। तो ये चीज़ें ये साथ लेकर आते थे, जीते तो ये तब भी नहीं थे, आप भी नहीं जीते, लेकिन ये कुछ चीज़ चेंज हुई है। हालांकि इनको भी वहाँ पे वैसा ही जो है ना वो प्रोटोकॉल मिलता था, सब कुछ जो हर चीज़ वैसी मोहब्बत हर चीज़ थी, लेकिन ये कि इधर आके ये सब करना इनकी मजबूरी बन जाती थी, क्योंकि उसके बगैर इनको थोड़ा ना फेम नहीं मिलता था या कोई इनको पहचानता नहीं था। अब दूसरों ने ये किया, आपके जो यंग हैं लड़के, उन्होंने इस साइड के ऊपर भी फोकस ही नहीं किया, वो पॉजिटिविटी की तरफ अभी के लिए तो भाई उन्होंने किया, बाद में नहीं 2-4 साल बाद 10 साल का नहीं पता कि वो क्या क्या करते हैं, वो तो हम उसकी भी गारंटी नहीं देंगे, लेकिन ये कि इनका पता कोई नहीं है, ये बदलते हुए क्या करने लग नहीं। लेकिन अब देख लो ना कि सर की बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपके यहाँ फार्मर जो मतलब बड़ी टीमें आती रही हैं या कोई आता है तो आप उनको एक्सप्लोर करें कि आपके यहाँ कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, और यही भी करना भी चाहिए। बाकी आप देख लो कि जिस तरह बाकी इंडिया में जाते हैं प्लेयर, कोई तो ताजमहल देख रहा है, कोई वहाँ पे पानी पूरी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इस तरह जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहाँ के कंट्री को। लेकिन हमने जो है ना ये एक वही कि जब तक ये चूरन नहीं बेचते या उसको इन्वॉल्व नहीं करते, इनको खुद को सुकून नहीं आता। आपको तो आता नहीं, लेकिन इनको खुद को नहीं आता। यहाँ तक के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना वो भी इनको उस हद तक अच्छे ही नहीं सकते जब तक ये थोड़ा सा टच नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक सियासतदान जो मेन तक जहाँ जिसको लीडर तक ये बोलते उसको भी उसके बशिंदे जब तक ये नहीं कहते कि भाई थोड़ा इस्लामी टच दे दे, उस वक्त तक यो पूरा एक ना लीडर बन सकता है, ना पूरा मौलाना बन सकता है, ना पूरा क्रिकेटर बन सकता है, ना पूरा वो फुटबॉलर या कोई भी गेम आप ले लें वो कभी भी नहीं मान सकता। तो इसी हवाले से आप दूसरी साइड के ऊपर आ जाएं, अगर आप इतने ही अच्छे हैं, सच्चे हैं, या आप समझते हैं कि हम भी सब कुछ हैं, तो भैया आप में सबसे ज्यादा फिक्सर तो आप में निकले, बार टैंपरिंग आपने की, ओपनली की, ठीक है, हर तरह से क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश, नेगेटिव की तरफ आ जाए तो वो सबसे पहले आपका नंबर याद आता। आप सलमान बट देख लें, मोहम्मद आमिर देख लें, उससे पहले शाहिद अफरीदी, मोहम्मद आसफ, पता नहीं अनगिनत नाम है जिन्होंने ये हरकतें की हुई हैं, लेकिन ये कि फिर भी बात ही नहीं आते। अब ये जो थत्था है, ये दूसरा जवेद मियां दाद है, इसको बोलने का हाँ तो देख लो कि वो कैसे उसने स्टेटमेंट दे रही है या किस तरह इसकी थिंकिंग है, ये सारे ही ऐसे हैं यार। उसके बाल आपने देखे हैं, हाँ। ऐसे आशिक होते हैं, मतलब कि उनको 3 दफा बंदा आए कि पिटाई करे ना उनकी, फिर उनके ऐसे बाल होते हैं बिल्कुल, और नाता पी लेते हैं। यकीन करें ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसने एक क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो कि सोचने वाली भी नहीं है यार। हमने फॉर्मर देखे हैं प्लेयर, उनके नाम है, यकीन करें वो एक क्रिकेट में आते भी हैं तो एक मतलब कि अच्छी आपको एक चीज बताएंगे एक क्रिकेट के रिलेटेड, लेकिन इन्होंने पता नहीं सारा दिन अंदर के इनके क्या है, ये हगते रहते हैं, एक पता ही नहीं चलता। अब सोशल मीडिया, अब इनका अगला टारगेट ये है कि जो इधर बेचारे एक पाकिस्तानी और उधर से एक इंडिया का ये जुड़ा हुआ है ना कनेक्शन, ये तोड़ने का, कि ये आपस में बात क्यों कर लेते हैं। एक सोशल मीडिया इनका अगला टारगेट है कि ये खत्म किया जाए एक दोनों कंट्रियों की तरफ। कभी भी नहीं खत्म हो सकता, लोग समझदार हो गए। आप इनकी कोई भी छोटी मोटी हरकत होती है ना फौरन एक्सप्लोर हो जाते हैं, वो शुरू से लेकर एंड तक इनका कट्टा चट्टा जो है ना वो सब खुल के सामने आ जाता है। आप देख लो इंजमाम, कितनी थोड़ी बहुत इसकी इज्जत बनी हुई थी वो आपके सामने मलिया मेट होगी एक छोटे से स्टेप के साथ। अब तक शायद अफरीदी उमर को देख ले, वहां पे वो की कह रहे थे, दांत निकाल रहे थे, जितनी उनके जाकर साई हुई है उनकी हुई है ना, वो मैं कहता हूँ कि सोते हुए भी याद करते होंगे कि हमसे क्या दुनिया में इतनी बड़ी गलती एक लेवल होता है बिस्ती का, ये करवाए ना, इनको नींद नहीं आती। यकीन करें हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी मतलब कि थोड़ी सी एक इंसल्ट कर दे ना वो एक दुनिया से जैसे गायब हो जाते हैं, इतनी उनके अंदर गैरत होती है। लेकिन वाकई भी गैरत इनकी एक मतलब कि जैसे कि एक घास चरने गई है। अब ये हर दिन कोई ना कोई इधर से मतलब कि निकल आता है कि हमने ऐसा किया, आप ऐसा करेंगे, ये टास्क गलत जा रही है। वो जो सिकंदर भागता है, क्या उसका नाम है, सिकंदर क्या है यार, उसने क्रिकेट पता नहीं कभी
भाई इन्होंने, हमने तो नहीं इनको देखा, बंदा आप तो चैनल वाले भी नहीं उसको यरकान हुआ जब बोलता है, यकीन करे ऐसे बंदा उसके नजदीक नहीं बैठता। और जो जिन जिन चैनलों पर ये जाते हैं, फजूल चैनल है, आप उनको जाकर देख लें, कोई बंदा उनको मुंह नहीं लगाता उन चैनलों को। पता नहीं है कि कैसे रोहित शर्मा जो है ना वो टॉस फेंकते हैं, वो दूर चली जाती है और देखते ही कोई नहीं है, देखते ही नहीं है। इनका लॉजिक देखो यार, इन बंदों ने क्रिकेट खेली हुई है, इन बंदों ने और फिर बोलते हैं कि यार हमने एक क्रिकेट, वो एक मतलब कि जब वो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडियन कंपनी, उनके साथ हमने क्रिकेट खेली हुई है, हमने अफगानिस्तान को सिखाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैच खेला था इंडिया में, एक 70 पता नहीं 1719 इतने में उन्होंने पहला मैच उधर खेला था। और जो भी क्रिकेट स्टार्ट हुई है ना, ये ब्रिटिश की पैदा की हुई है हर जगह पर। तो नहीं यार, ऐसी करनी चाहिए, यकीन करें अब दौर चेंज हो चुका है, अब ऐसी हरकतें करेंगे तो आगे से लोग आपको पता नहीं जलील कर देंगे। बाकी अच्छी वीडियो थी, बहुत जलील है, अब इनका टाइम है। काफी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।